तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल में सिग्नेचर एंड राइटिंग पैटर्न्स के बारे में। इसके पहले हमने बहुत सारी जो बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल की वीडियो हैं बना दी हैं और बहुत सारी जो वीडियोस हैं मेरे प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगी। और भी जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी आईटी लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल पर जाके देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल में सिग्नेचर एंड राइटिंग पैटर्न जो होता है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और भी सारी चीज़ें कवर करेंगे इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल में सिग्नेचर एंड राइटिंग पैटर्न्स होता क्या है। तो सिग्नेचर्स एंड राइटिंग पैटर्न्स बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल का एक फिजिकल सिक्योरिटी मेथड होता है एंड जिसमें व्यक्ति के यूनिक सिग्नेचर्स, स्ट्रोक्स और राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को स्कैन और वेरीफाई किया जाता है। तो हर एक पर्सन का कह सकते हैं आप, जब कोई लिखता है या सिग्नेचर करता है तो उसका एक कह सकते हैं एक यूनिक लिखने का तरीका होता है। तो राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उनको स्कैन कर लिया जाता है और वेरीफाई कर लिया जाता है कि जो सिग्नेचर किया गया है वो उसी पर्सन का है जो कि ऑथराइज पर्सन है। यह इंश्योर करता है कि केवल ऑथराइज पर्सन ही सिक्योर एरिया सिस्टम तक रिसोर्स जो हैं उनको एक्सेस कर सके। जो सिग्नेचर होता है और जो राइटिंग बायोमेट्रिक रिलायबल भी हो सकता है और नॉन रिलायबल भी होता है, इसीलिए इन्हें सेंसिटिव इन्वायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। चलिए मैं समझा देता हूँ कि बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल में सिग्नेचर और राइटिंग पैटर्न कैसे काम करता है। तो जब किसी पर्सन को वेरीफाई किया जाता है उसकी सिग्नेचर की हेल्प से या उसके लिखने के तरीके से, तो इसमें क्या होता है, हर एक पर्सन का एक लिखने का एक तरीका होता है, साइन करने का एक तरीका होता है। और साइन करने टाइम जब वो पेन चलाता है और उसके जो लिखने का तरीका है उसको स्कैन कर लिया जाता है और उस स्कैन करने के बाद ये वेरीफाई कर लिया जाता है कि वो रियल यूज़र है। और जब कोई पर्सन कहीं डुप्लीकेट साइन बना के कहीं लॉगिन करना चाहता है तो उस कंडीशन में ओरिजिनल साइन जो होता है, जो सिग्नेचर है, कैरेक्टर्स है, उससे मैच कर लिया जाता है नई साइन के साथ। और जब नई साइन पुरानी साइन के साथ मैच नहीं करती है तो उस कंडीशन में जो न्यू यूज़र है उसको अनऑथराइज यूज़र समझ के रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से कहते हैं कि राइटिंग पैटर्न होता है, उसकी हेल्प से हम किसी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो रियल यूज़र है या ऑथराइज यूज़र है या अनऑथराइज यूज़र है। तो चलिए और भी डिटेल में समझेंगे इसको, एक एक पॉइंट के साथ समझते हैं इसमें हम। तो इसमें जो यूनिक सिग्नेचर होता है, स्ट्रोक्स होता है, राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पर ये आधारित होता है और इसकी हेल्प से किसी पर्सन को ऑथराइज या अनऑथराइज तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसमें केवल ऑथराइज यूज़र जो होता है उसको एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। हर एक पर्सन का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लिखने का तरीका होता है और जो साइन होता है उसको मैच किया जाता है। अगर मैच नहीं होता है तो उस कंडीशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर कोई नए पर्सन लॉगिन करने की कोशिश करेगा। एंड इसके अलावा जो रिलायबल और नॉन रिलायबल, ये दोनों मेथड हो सकते हैं। और ये डेटा जो होता है पासवर्ड या आईडी कार्ड की इसमें नीड कम होती है, इसलिए रिड्यूस हो जाता है। एंड इसके अलावा कोई वेरिफिकेशंस और कन्वेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम करता है। और जो डेटा होता है सेंसिटिव एरिया या सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने में जो सिग्नेचर है, जो राइटिंग पैटर्न्स है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हर एक पर्सन का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लिखने का तरीका होता है। और जब हम कहीं पे साइन करते हैं तो हमारी जो साइन होती है उसको स्कैन कर लिया जाता है और जब स्कैन कर लिया जाता है तो उसको जब हम कहीं पे लॉगिन करना चाहते हैं दोबारा से तो उस कंडीशन में मैच किया जाता है हमारी नई साइन के साथ। और नई और पुरानी साइन अगर मैच हो जाती है तभी हमें लॉगिन मिलेगा। अगर हमारी पुरानी साइन जो है उससे नई साइन मैच नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में हमें लॉगिन नहीं दिया जाएगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लेते हैं आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल किया, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, आपने फॉर्म फिल किया, उसमें आपने अपनी सिग्नेचर को अपलोड किया, जो आपकी सिग्नेचर है वो अपलोड हो गई। अब जब आप एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे आपकी जो सिग्नेचर होती है उसको कराया जाता है और सिग्नेचर कराने के बाद आपकी जो सिग्नेचर है उसको ओरिजिनल सिग्नेचर जब आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था उसके साथ मैच किया जाता है। अगर मिसमैच होता है तो उस कंडीशन में आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाए, एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके से सिक्योरिटी जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये सिग्नेचर जो होता है, राइटिंग जो पैटर्न होता है, यहाँ पे काम आता है। अगर आपका सिग्नेचर अपलोड किए सिग्नेचर के साथ मैच हो जाता है नया सिग्नेचर, तो उस कंडीशन में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होने वाली। तो इस तरीके से सिग्नेचर एंड राइटिंग पैटर्न जो होता है सिक्योरिटी में इम्पोर्टेंट होता है और इस तरीके से काम करता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा, कुछ भी आपको जानकारी इसमें मिली, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और ये वीडियो जो है हमारा इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड आईटी लॉ से रिलेटेड है। इसमें हमने बहुत से जो टॉपिक्स हैं ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।